फिर कंधा पकड़ रहा है, कंधा पकड़ के खींचेगा। देखिए, रुक जा। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में, बताइए। देखिए, यह पहली बार चुनाव ऐसा होने जा रहा है जिसमें केवल मुद्दा ही मुद्दा है। जो पूर्व के प्रत्याशी हैं वे लोग थके हुए लोग हैं, उनकी उम्र 80 वर्ष हो गई। अब तो उन लोगों को जो है सो कि अपने नाती पोता को खिलाना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए। पूरे जीवन काल में इन्होंने राजनीतिक जीवन काल में 35-36 वर्ष वे रहे और 6 वर्ष वे रहे। एक यूनिवर्सिटी का मुद्दा इन लोग नहीं सुधार सकते। छात्र, नौजवान, बेरोजगार, जो लोगों ने इन लोगों को वोट दिया वे लोग ठगे अपने आप को महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई है। आज तक बिहार में सेवा सत्य नियमावली नहीं लागू हुआ। आप देख रहे हैं, बाबा साहब का सपना था, आदरणीय बापू का सपना था, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। इस देश में, इस राज्य में बहुरंगी शिक्षा नीति है। इस सबको समाप्त करना है, बाबा साहब के सपना को साकार करना है, गांधी जी के सपना को साकार करना है। 21वीं सदी तो युवा की सदी है। इसलिए युवाओं से हम आग्रह करना है कि बूढ़े लोग हो गए हैं, इनको कहिए राम राम करें और घर जाएं। नौजवानों को रास्ता दे। नौजवान आएंगे तो राज्य का विकास होगा, नौजवान आएंगे तो देश का विकास होगा। ये लोग थके हुए लोग हैं और एक आदमी तो चार्ज सीटेड है। ये चार्ज सीटेड आदमी जो है, शिक्षक जो है स्वयं चार्ज सीटेड है। जो बच्चों का मूल्यांकन खा गया, उसको इस पद पर रहने का, नामांकन करने का कोई अधिकार नहीं। आपको टिकट मिला है, कार्यकर्ता भाई चलिए छपरा टूटे कैसा लगा भैया, रुके रहिए। है कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है और शिक्षकों की भरोसा को हम पिछले कई वर्षों से भरोसा पर उतरे हैं। शिक्षक की जो स्थिति सरकार ने कर दी है, नियोजित शिक्षक का बात, नियोजित शिक्षक जो है एक अपने आप में अभिशाप है। उसके बाद वित्त रहित शिक्षक, वित्त रहित तो समाप्त कर दिया सरकार ने, लेकिन वो भी अपने आप में अभिशाप है, क्योंकि आज भी वित्त रहित शिक्षक भुखमरी के कगार पर है। आज पूरे बिहार में शिक्षकों की इतनी कैटेगरी कर दी गई है और उसको सताया जा रहा है। उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। खासकर एक 2020 में नियम लागू हुआ था कि ऐच्छिक स्थानांतरण महिलाओं का और म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो पुरुष शिक्षकों का होगा, लेकिन उस नियम को भी खटाई के बस्ते में डाल दिया गया है। और आज तक कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी हुई है दूसरे जिले में और वो अपने मैके में नौकरी करती हैं और मैके में रहती हैं और परिवार टूटने का कगार पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं है कि शिक्षकों की इन समस्याओं का समाधान कर सकें। अगर हम शिक्षकों के समस्याओं के लिए लड़ेंगे और शिक्षकों के समस्याओं को निजात दिलाएंगे, चाहे राज्य कर्मी का दर्जा हो, चाहे पूर्ण वेतनमान हो, पूरे शिक्षक समाज को का जो सरकार ने धोखा देने का काम किया है, उसको पुनः शिक्षक की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का काम करेंगे। साल से किसी का 10 साल से आज तक अनुदान नहीं मिला है। इन सब मुद्दों पर मैं लगातार संघर्ष करता रहा हूँ। मैं संघर्ष के लिए समर्पित व्यक्ति हूँ और 5 जिला में शिक्षकों का एक तरफा रुझान, एक तरफा समर्थन मेरे पक्ष में है। कहीं दूर दूर तक कोई मुकाबले में नहीं है। वोटर को कहना चाहते हैं हम कि पूरी ताकत से एकजुटता बनाए रखें और सामाजिक पहचान और राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके जो योग्य प्रत्याशी हो, सक्षम हो, जुझारू हो, उनका समर्थन करें। बिहार के किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक नहीं है, इसलिए आज़ाद उम्मीदवार ही आज़ादी से काम कर सकता है।
इसलिए आज़ाद उम्मीदवार मेरे जैसा प्रोफेसर रंजीत कुमार को लोग एक बार समर्थन दे। ये तो हाफ टाइम का चुनाव है, 3 साल के लिए होना है। एक बार मुझे मौका दें, फिर हमारे कार्यों का मूल्यांकन करें और उसके बाद फिर आगे जो देखा जाएगा। पता अगर उनको फर्क महसूस नहीं हुआ आ गई और नियोजन में ऐसा हुआ कि शिक्षकों के पास कुछ है ही नहीं, न हक है, न हकूक है, न वेतनमान है, न पेंशन है, न सेवांत लाभ है, न एसीपी है, न अंतर्जिला स्थानांतरण की सुविधा है। अब वहाँ प्रत्याशी बदल गया है और अब एक नया और युवा चेहरा मैदान में है, तो ऐसे में आपको प्रत्याशी रहे नहीं जो कि जिससे कि लोगों की शिकायतें रहे। काम की समीक्षा होती है ना, कोई आदमी है या नहीं है, लेकिन उनके कार्यकाल की समीक्षा तो होगी। और जो नया प्रत्याशी सब आए हैं, मेरे अलावा जितने भी प्रत्याशी हैं या तो रिटायर्ड हैं, टायर्ड हैं, नहीं तो फिर टीचर ही नहीं है। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो सर्विंग टीचर हूँ और लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहा हूँ। और शिक्षकों के बीच हमारी एक पहचान है कि ईमानदार आदमी है, कर्मठ है, जुझारू है, संघर्षशील है, मुद्दों से पूरी तरह से वाकिफ है, लड़ने फिरने वाला है, बिकने वाला, झुकने वाला आदमी नहीं है। ये शिक्षकों के पास ये संदेश है। सक्षम और कैंडिडेट है, उसमें आप देखें जो आपको सर्वोत्तम महसूस हो मेरिट के हिसाब से। हम लोग कभी नहीं कह रहे हैं कि किसी को खास दल से ऊपर उठकर, जो भी आपको सबसे योग्यतम व्यक्ति लगे, शिक्षकों के हित में जो अधिक से अधिक काम कर सके, जिन पर आपको विश्वास हो, उन सभी को मैं अपील करता हूं कि आप अपने को जांच कर, देख कर और तब ध्यान रखते हुए वोट करने का काम करें। धन्यवाद। किनको? डॉक्टर रंजीत कुमार जी को, क्योंकि योग्यता की जब हम लोग बात करते हैं, सक्षमता की बात करते हैं, तो हमने कहा नहीं, चर्चा हमने की। ये लोकतंत्र है सर, और आप अपनी बात पूरी मजबूती से कह सकते हैं, इशारों की कोई जरूरत नहीं। इशारों की कोई जरूरत नहीं है। शब्दों में कहें। हमारे मित्र हैं और सबसे चूंकि योग्य व्यक्ति हैं। आपने कई दिनों, कई सालों, 2, 3, 4 सालों से लगातार ये अपनी बातों को रखते रहे हैं मजबूती के साथ। हर मंच पर इन्होंने इस बात को कहा है कि जो बातें छोड़कर चले गए हैं पिछले प्रतिनिधि, उन सब को, और चूंकि ये तो 4 साल के लिए, 3 साल के लिए ही आप अपना नाम और? मैं डॉक्टर संजय कुमार हूँ, पीजी पॉलिटिकल साइंस, जयप्रकाश विश्वविद्यालय से। धन्यवाद। शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए और शिक्षक के सम्मान को वापस लाने के लिए शिक्षक जो भिन्न भिन्न भागों में बांट दिया गया है, अतिथि शिक्षक के रूप में, नियोजित शिक्षक के रूप में उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिले और शिक्षक जो पूरी उम्र अपनी जवानी की तवानाई को सर्व करता है विद्यालयों में, समाज के बीच, वह खाली हाथ घर जाता है, उसे पेंशन मिलना चाहिए। इन सारी समस्याओं को सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी उठाएंगे। नाम मेरा आफाक अहमद हुआ। सुराजी जिलों में पैदल घूमकर लोगों को असली मुद्दों पर जगाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि फर्जी मुद्दे जाति और मजहब और इसके भय से उसके भय जितने जो वोट होते हैं, उन मुद्दों को हम लोग अलग करके असली मुद्दों पर चुनाव हो सके, उस दिशा में प्रयास चल रहा है। इसी बीच में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक अच्छे शिक्षक नेतृत्व की जरूरत थी। हालांकि 6 नेता चुन के जाते हैं, शिक्षकों के नुमाइंदे बन जाते हैं, लेकिन पार्टियों के बंधन से बंधे रहने के चलते वहाँ शिक्षा या शिक्षकों की बात सदन के अंदर नहीं उठा पाते। तो प्रशांत किशोर जी का, जनसुराज का सोच है कि अगर यदि कोई निर्दल प्रत्याशी जीत के जाता है तो निश्चित रूप से वह शिक्षकों का नुमाइंदा बन के, शिक्षा व्यवस्था का नुमाइंदा बन के सदन से लेकर जरूरत पड़ेगा तो सड़क तक आंदोलन कर पाएगा। और बने बिना राजनीति में अपनी दखल बिल्कुल, इसीलिए ये कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन ही है। लेकिन यहाँ पर पार्टी बना लेना, नेता बन जाना और अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर देना, ये कार्यक्रम नहीं है। यहाँ है कि जनता के बीच अच्छे अच्छे लोगों को चुनकर और उनको सदन में भेजा जाए। और इसीलिए शिक्षकों के लिए एक रिटायर्ड शिक्षक, बीआरएस लिए हुए शिक्षक आफाक अहमद साहब को जनसुराज ने पाया है कि वो सारी अर्हता योग्यता रखते हैं कि वो शिक्षकों का नेतृत्व कर सकें, और उनके अंदर वो मादा है कि शिक्षा और शिक्षकों के हित के लिए काम करेंगे। और इसीलिए जनसुराज के सारे समर्थकों ने हमारे, जैसे मैं हूँ, बगल में मेरे कहा आलोक शर्मा जी, बगल में है आलोक जी हैं, अभय द्विवेदी, अजय द्विवेदी जी हैं, ये सारे लोग जो हैं अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं। हम लोगों ने पाया कि आफाक अहमद साहब का जिन्हें समर्थन देते हैं प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, जनसुराज के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाने में और शिक्षकों के सर्विस कंडीशन को बेहतर करने में एक बहुत बड़ा कदम होगा, जो पहला कदम, बड़ा मजबूत कदम होगा। इस बार प्रत्याशी
मजबूती से रखना, इन तमाम कार्यों को मैंने किया है। कोई भी भ्रष्टाचार हो, रिश्वतखोरी हो, उसके खिलाफ ऊंचे स्वर में मैंने बोला है। सारण कमिश्नरी और चंपारण को सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए शैक्षणिक रूप से और भाषाई रूप से भोजपुरी भाषा के विकास के लिए जो जो काम करना होगा, सारी हमारा सपना है, उसको पुनः दूसरे सत्र में मैं करूँगा।